Good morning, students. Today we will discuss about the methods of asexual reproduction in algae. बेसिकली बेटा हम यहाँ पे जो जर्नल एल्गा है, रेड, ब्राउन और ग्रीन, उन तीनों में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो होती है एल्गा के अंदर. बेसिकली जो है ये 6 टाइप्स हैं इसकी, 6 तरह से जो स्टेजेस और हम कह सकते हैं स्पोर्स बनते हैं जो कि हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन में. सबसे पहले है ज़ूस्पोर्स. ज़ूस्पोर्स क्या होते हैं? जितने भी एक्वेटिक मेंबर्स हैं एल्गा के उनमें रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है? विद द हेल्प ऑफ द ज़ूस्पोर. ज़ूस्पोर्स कैसे हैं? मोटाइल है दैट मीन्स उनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट हैं और वो लोकोमोट कर सकते हैं और डेवलप हो सकते हैं इनटू अ न्यू प्लांट्स. ठीक है, दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ द ज़ूस्पोरिक एल्गा. कई बार क्या होता है, ज़ूस्पोर जो होते हैं वो सिंपल होते हैं और उनमें 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं. समटाइम्स दे आर 1 फ्लैजेला एंड समटाइम एक फ्लैजेला जो होगा वो छोटा होगा, एक जो होगा वो बड़ा होगा. और कुछ टाइम क्या होगा, कुछ ऐसे होंगे एल्गा जिनमें 2 फ्लैजेला प्रेजेंट होंगे और दोनों का साइज़ जो है वो सेम होगा. दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दैट काइंड ऑफ एल्गीज. और कई बार क्या होता है, कंपाउंड्स होते हैं, जैसे वोचेरिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द सिन ज़ूस्पोर्स. दैट मीन्स कंपाउंड है वहाँ पर. या फिर क्या होंगे, एक एपिकल रिंग में प्रेजेंट होंगे जैसे कि उडोगोनियम में होता है. एपिकल रिंग का क्या मतलब है? एपिकल रिंग हम बोल सकते हैं दैट मीन्स इस तरह से स्ट्रक्चर होगा और ऐसे यहाँ पे रिंग्स प्रेजेंट होंगे और उन रिंग्स के अंदर जो है वो स्पोर्स होंगे. ओके बेटा. उसके बाद आते हैं, कई होते हैं क्वाड्रीफ्लैजिलेट ज़ूस्पोर्स. ठीक है, तो उसके बाद है एप्लानोस्पोर्स. एप्लानोस्पोर्स क्या होते हैं? नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं. दैट वन इज़ द मोटाइल स्पोर्स एंड दिस वन इज़ द नॉन मोटाइल स्पोर. दैट मीन्स फ्लैजेला इज एब्सेंट एंड दे डोंट हैव लोकोमोट. ये जो स्पोर्स हैं, ये टेरेस्ट्रियल मेंबर्स हैं, उनके अंदर देखने को हमें मिलते हैं. थिन वॉल्ड हैं ये, और जो इनके सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट होता है उनके अंदर क्लीवेज होने के कारण ये जो है बनते हैं. और बनते किसके अंदर है? ये एप्लोनोस्प्रेंजियम. एप्लोनोस्प्रेंजियम के अंदर ये एप्लोनोस्पोर्स बनते हैं. इसका एग्जांपल है यूलोथ्रिक्स. अगर मैं आपको मतलब एक फॉर एग्जांपल अगर हम ज़ूस्पोर्स की बात करें बच्चे, एक बहुत बड़ा ऐसे ज़ूस्प्रेंजियम होता है. ठीक है, ज़ूस्प्रेंजियम के अंदर ऐसे छोटे छोटे ये जो हैं ये ज़ूस्पोर्स जो होते हैं ये प्रेजेंट्स होते हैं. ठीक है, ऐसे जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलती है, मान लो अगर हम पानी के अंदर की बात करें, अगर ये पानी वाली जो कोई एल्गी है, मान लो ब्राउन एल्गी है या रेड एल्गी है, उनके अंदर ये ज़ूस्प्रेंजियम जो है ये प्रेजेंट होगा और इनके अंदर ये ज़ूस्पोर्स जो है वो मोटाइल है, फ्लैजेला प्रेजेंट है, टू ये प्रेजेंट होंगे. जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होंगी या फिर कोई तेज़ बहाव आएगा पानी का, वाटर करंट ऐसे आएगा, तो क्या होगा, ये जो वॉल है ये रप्चर होगी. रप्चर होने से ये जो ज़ूस्पोर्स हैं ये बाहर निकलेंगे ज़ूस्प्रेंजियम से, और बाहर निकल के हर एक ज़ूस्पोर जो है वो कैपेबल है अपनी एक अलग कॉलोनी और एक न्यू प्लांट बनाने में कैपेबल है. तो जितने भी होंगे उससे एक देखो नई एल्गी एक बन जाएगी. दैट इज़ द ज़ूस्प्रेंजियम और ज़ूस्पोर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ज़ूस्प्रेंजियम. उसके बाद हम अगर बात करें हाइप्नोस्पोर्स की, हाइप्नोस्पोर्स कैसे होते हैं? थिक वॉल्स होते हैं. दैट मीन इज़ ऑल्सो नॉन मोटाइल स्पोर्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस. फेवरेबल कंडीशन का क्या मतलब है और अनफेवरेबल का क्या मतलब है? फेवरेबल कंडीशंस होती वो कंडीशंस हैं, मान लो कोई एल्गा है, उसको डेवलप होने के लिए मॉइस्ट कंडीशन चाहिए, उसे रिप्रोडक्शन के लिए किसी और तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, तो वो सब अगर उन्हें मिल रहा है तो वो होगी फेवरेबल कंडीशन. अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं कि जो कंडीशन उनकी ग्रोथ के लिए चाहिए वो उन्हें प्रॉपर नहीं मिल रही, तो वो होती है अनफेवरेबल कंडीशन. उस कंडीशन में ये प्रोड्यूस होते हैं नॉन मोटाइल स्पोर्स. और अगर इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो क्या होता है, दीज आर रिच इन फूड मटेरियल्स एंड ऑन द ऑनसेट ऑफ अ फेवरेबल कंडीशन. अगर फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी तो ये फूड मटेरियल से बहुत ही रिच होंगे और हर एक जो हाइप्नोस्पोर्स है वो जर्मिनेट होकर एक न्यू प्लांट बना सकता है. वोचेरिया इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द हाइप्नोस्पोर्स. देन एकाइनेट्स. एकाइनेट्स पे कई बार वैसे ही नॉर्मल आपसे 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द एकाइनेट. एकाइनेट क्या है? इट इज़ अ मेथड फॉर पेरिनेशन
रैदर देन अ मल्टीप्लिकेशन। मतलब मल्टीप्लिकेशन के अलावा पैरिनेशन में भी ये एकाइनेट्स जो है वो हेल्प करते हैं। और इनका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि एंटायर सेल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। पूरा एक सेल जो है वो न्यू प्लांट बना सकता है। कैसे? इसकी फॉर्मेशन के टाइम पे जो प्रोटोप्लास्ट है सेल का, वो क्या करता है, राउंड ऑफ होगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और अपना वाटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा, उसका वाटर अपने अंदर, और उस वाटर की बजाय उसके अंदर स्टार्च और ऑयल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है। और होता कब है ये? जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है। जैसे नॉस्टॉक हो गया, क्लैडोफोरा हो गया, ये सब एल्गीज हैं, इनके अंदर इस तरह से देखने को मिलता है। फिफ्थ वन इज़ द टेट्रास्पोर्स। टेट्रास्पोर्स क्या होते हैं? ये हमें ब्राउन एल्गा में देखने को मिलते हैं, जो बनाते हैं टेट्रास्पोरेंजिया बनाते हैं। नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं ये, और उन स्पोर्स को हम टेट्रास्पोर्स कहते हैं। टेट्रास्पोरेंजियम का क्या मतलब? जैसे ये जूस्पोरेंजियम है ना, एक शीट है, उसके अंदर जूस्पोर्स प्रेजेंट है, ऐसे ही टेट्रास्पोरेंजियम भी एक शीट है जिसके अंदर टेट्रास्पोर्स जो हैं वो प्रेजेंट्स होते हैं। और ये बनते क्यों हैं? मियोसिस के कारण। मियोसिस के बाद क्या होगा? जर्मिनेट होंगे ये हैप्लॉइड्स प्लांट में, थ्रो प्रोड्यूस ऑन द डिप्लॉयड। डिप्लॉयड प्लांट से प्रोड्यूस होके हैप्लॉइड प्लांट में ये कन्वर्ट होंगे। और ये जैसे पॉलीसाइफोनिया इज़ द एल्गा, उनके अंदर ये देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट स्टेज है पैल्मेला स्टेज। पैल्मेला स्टेज क्या होता है? जैसे अभी तक हमने आप जो पढ़े हैं इन स्पोर्ट्स में, आपने ये पढ़ा है मैक्सिमम कि एक सैक है, स्प्रेंजिया है, जिसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट है और वो बर्स्ट होके बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन पैल्मेला स्टेज में क्या होता है? दैट इज़ अ डिफरेंट स्टेज। इसमें जो जू स्पोर्स हैं वो कम आउट नहीं होते, पेरेंट सेल से बाहर नहीं आ पाते और एक एनवेलप के अंदर ही बंधे रहते हैं, जैसे हम बोलते हैं म्यूसिलेजिनस एनवेलप। और क्या होगा? वहीं पे ये डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद दोबारा से रीडिवाइड करेंगे, बहुत सारे डॉटर सेल्स बनाएंगे और अपनी एक अलग जो है वो कॉलोनी बना लेंगे। इस स्टेज को हम बोलते हैं पैल्मेला स्टेज। ये टेम्परेरी स्टेज होती है अंडर फेवरेबल कंडीशन। फॉर एग्जांपल ये यूरोथोरिक्स एंड क्लाइमोडोमोनास इज़ द एग्जांपल ऑफ द पैल्मेला स्टेज। ये जो एग्जांपल है ये हमें कईयों में देखने को मिला, जू स्पोर्ट्स में भी। उसके अलावा हमें अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अगर हम पैल्मेला स्टेज की बात करें, उसमें भी हमें देखने को मिला है। तो ये जो है वो कॉमन एग्जांपल है। जू स्पोर्ट्स में भी, एक्वाटिक मेंबर्स में भी हमें ये देखने को मिला। और अगर हम बात करें फ्लैजिलेट जो मेंबर थे उनमें भी देखने को मिला, जिनमें 2 फ्लैजिला प्रेजेंट है, उनमें भी ये देखने को मिला ये एग्जांपल। तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये। दैट इज़ द डायग्राम ऑफ द दिस एग्जांपल। इसमें ये देखो, ये दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रक्चर, दैट इज़ अ जू स्पोर, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमोडोमोनास। इसके अंदर ये हमें इस तरह से मिलता है। तो होता है ये देखो, दैट इज़ द फ्लैजिला, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट हैं ये। ओके बेटा। और ये जो पूरे हैं एक सैक के अंदर इस तरह से, जो ये मैंने छोटे छोटे बनाए हैं, ये हैं ये जब बाहर निकलेंगे तो अपनी एक अलग कॉलोनी बना सकते हैं। और पैल्मेला स्टेज में क्या होता है? ये जो है ये रप्चर नहीं होगी, ये सैक जो रप्चर नहीं होता, और ये इसी के अंदर ये सेल जो है वो डिवाइड करते रहते हैं। ये पूरा एक डिवीज़न होती रहती है इनकी, और इसी के अंदर अपनी ये अलग कॉलोनी जो है वो बना लेते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द एसेक्सुअल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। अब हम एक बार डिफरेंसेस देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन द रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। सबसे पहले इनकी जो डिफरेंस है वो है अकरेंस का, कि ये मिलते कहाँ हैं। जो रेड एल्गा है वो बेसिकली मरीन है, ब्राउन एल्गा भी मरीन है, और जो ग्रीन एल्गा है वो हमें फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, तो रेड एल्गा जो होती है वो यूनिसेलुलर होती है, ब्राउन एल्गा यूनिसेलुलर नहीं होता, ये मल्टीसेलुलर होता है। ग्रीन एल्गा जो होता है ये यूनिसेलुलर भी है, मल्टीसेलुलर भी है। उसके अलावा अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? इसमें थाइलाकॉइड्स और लैमिला जो क्लोरोप्लास्ट है आर नॉट स्टैग्ड। इसके अंदर क्या होता है? ये ग्रुप में प्रेजेंट होता है, और इनमें ये 2 से 20 ये ग्रुप में प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए और डी रेड एल्गा में प्रेजेंट है, ए और सी जो ब्राउन में, ए और बी वो ग्रीन में। उसके बाद पिगमेंट्स की बात करें, जिससे इनके अंदर कलर प्रेजेंट होता है, उसकी अगर हम बात करें, क्लोरोफिल तो आप देख रहे हो कि सभी के अंदर प्रेजेंट है, किसी के अंदर ए, किसी के अंदर डी, वो प्रेजेंट है। अगर हम नेक्स्ट पिगमेंट जो है वो फ्यूकोजेंथिन है, वो रेड एल्गा में प्रेजेंट है, ब्राउन एल्गा में प्रेजेंट है, पर ग्रीन एल्गा में एब्सेंट है। फाइकोबिलिन्स भी प्रेजेंट है रेड एल्गा में, पर ब्राउन एल्गा में वो एब्सेंट है, और ग्रीन एल्गा में भी वो एब्सेंट है। सो दैट फाइकोबिलिन्स इज़ द पिगमेंट ड्यू टू विच द कलर ऑफ रेड एल्गी इज़ अ रेड।
रिजर्व फ्लूइड मटेरियल इज़ द फ्लोरिडीन, दैट मीन्स स्टार्च जो है वो रेड एल्गा में है, लैमिनेरियन जो ब्राउन एल्गा में है, और स्टार्च इज़ इन द ग्रीन एल्गा। अगर मूवमेंट की बात करें, रेड एल्गी जो होती है वो नॉन मोटाइल है, वो दैट मीन्स उसमें जो स्पोर्स हैं वो मोटाइल नहीं है, वो मूवमेंट नहीं कर सकती। ब्राउन एल्गा में मूवमेंट हो सकती है, प्रेजेंट है वो स्पोर्स, और एज वेल एज इन द ग्रीन एल्गा। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द इन दीज 3 एल्गीज। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। कल जब हम जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें हम जो इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है एल्गा की, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस क्या है, पॉजिटिव इम्पॉर्टेंस भी एज वेल एज जो नेगेटिव इम्पॉर्टेंस है उसके बाद, मतलब फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।